हर हर महादेव सभी को। आज की कहानी है शक्तिवाद, ईगो और एक ऐसे मंत्र की जो मौत को भी हरा देता है। पिक्चर स्टार्ट होती है ऋषि नारद से। नारद मुनि थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। वो ब्रह्मा जी से पूछते हैं, प्रभु विष्णु जी तो सर्वशक्तिमान हैं, तो दक्ष के यज्ञ में उनकी हार कैसे हो सकती है? क्या वो शिव की पावर नहीं जानते थे? तो चलिए शुरू करते हैं गणेश वंदना से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम रुद्र संहिता सती खंड अध्याय 38 to 40 विस्तार से समझेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसका कारण है एक पुराना शाप यानी कि कर्स। ये कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, राजा शुवा और मुनि दधीची। इमेजिन कीजिए, एक तरफ है राजा शुवा जिनके पास पूरी दुनिया की दौलत है, और दूसरी तरफ है दधीची मुनि जिनके पास सिर्फ तपस्या की शक्ति है। एक दिन दोनों में डिबेट हो गई और टॉपिक क्या था? कौन बड़ा है, राजा या ब्राह्मण? क्लैश स्टार्ट हुआ, फिस्ट वर्सेस वज्र। दधीची बोले, शिवा, शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान ही सबसे ऊपर है, इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। शिवा के हंसते हुए बोलते हैं, मुने, आप पुरानी बातों में जी रहे हैं। राजा इंद्र का रूप होता है, राजा ही सबका पालक होता है। आई एम द सुप्रीम। बात इतनी बढ़ गई कि दधीची ने गुस्से में राजा शिवा को अपने बाएं हाथ से एक मुक्का मार दिया। राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने इंद्र का वज्र निकाला और दधीची के 2 टुकड़े कर दिए। अगर आप वहां होते तो किसकी साइड लेते? पावर की या विजडम की? द रिवाइवल एंड द अल्टीमेट प्रोटेक्शन। दधीची मरने ही वाले थे कि वहां एंट्री हुई शुक्राचार्य की। उन्होंने दधीची का शरीर जोड़ दिया और कहा, दधीची, राजा के पास वेपन है और तुम्हारे पास महादेव है। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूं जो तुम्हें अवध्य यानी कि इनविंसिबल बना देगा। मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। त्र्यंबकम यानी कि फादर ऑफ द 3 वर्ल्ड्स। सुगंधिम, जैसे फूलों में खुशबू होती है वैसे ही शिव और कण कण में है। पुष्टिवर्धनम, वो जो हमें नरिश करते हैं। उर्वारुकमेव, जैसे एक तरबूज पकने पर खुद ही बेल से अलग हो जाता है, वैसे ही हमें मौत का डर से आजाद करो। दधीची ने घोर तपस्या की। शिवजी प्रकट हुए और उन्हें 3 वर यानी कि बूंस दिए। उनकी हड्डियां वज्र यानी कि इंडिस्ट्रक्टिबल बन जाए। उन्हें कोई मार नहीं सकता। उनके अंदर कभी दीनता यानी कि हेल्पलेसनेस नहीं आएगी। यहाँ होती है विष्णु जी की एंट्री। दधीची वापस गए और राजा शुवा को एक लात मारी। राजा ने फिर से वज्र चलाया और इस बार वज्र फूलों की तरह गिर गया। शिवा भाग कर अपने दोस्त भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी सोच रहे हैं, दधीची शिव भक्त है, मैं उसे सीधा नहीं लड़ सकता, पर दोस्त की मदद तो करनी हुई है। विष्णु जी ने डिस्गाइज किया, ब्राह्मण बने और दधीची के पास चले गए, यानी कि उनके पास गए छल करने के लिए, डिसेप्शन। और दधीची ने उन्हें पहचान लिया।
दधीची बोले, प्रभु ये ड्रामा बंद कीजिए, मैं शिव का भक्त हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, आपसे भी नहीं। विष्णु जी ने अपनी माया दिखाई, पूरा ब्रह्मांड दिखाया और दधीची ने उल्टा विष्णु जी को दिखा दिया कि उनके यानी कि दधीची जी के शरीर के अंदर ही सारे देवता और विष्णु बसे हुए हैं। अंत में दधीची ने विष्णु और सभी देवताओं को शाप दे दिया कि वो दक्ष के यज्ञ में शिव की क्रोधाग्नि से हारेंगे। तो कंक्लूजन क्या है? जर्नी टू कैलाश। शाप लग चुका था, दक्ष का यज्ञ तबाह हो गया था, सब देवता टोके पीटे हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी, गलती हमारी है, हमने महादेव का अपमान किया और दधीची जैसे भक्त से पंगा लिया। अब एक ही रास्ता है, कैलाश चलो और माफी मांगो। सब लोग कैलाश पहुंचे। वहां का सीन बड़ा पीसफुल था। एक बड़ा सा वट वृक्ष, बनियान ट्री, ठंडी हवा और उसके नीचे बैठे हैं महादेव। कैसे? लेफ्ट फुट ऑन द राइट थाई, रुद्राक्ष की माला, तर्क मुद्रा में बैठे हैं। विष्णु जी ने आगे बढ़कर महादेव को प्रणाम किया। महादेव जो सबके फ्रेंड हैं यानी कि सुहृद हैं, उठकर खड़े हो गए और सबको माफ करने के लिए तैयार हो गए। तो मॉडर्न लाइफ में हमारे क्या टेक अवेज हैं इन लेसन से? इस अध्याय से हमें आज के ज़माने के लिए दो बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। अथॉरिटी वर्सेस इंटेग्रिटी। राजा शिवा के पास पोजीशन और पावर थी यानी कि अथॉरिटी, लेकिन दधीची के पास नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी थी यानी कि इंटेग्रिटी। मॉडर्न लाइफ में पोजीशन कितनी भी बड़ी हो, अगर आप ज्ञान और सच्चाई का अनादर करेंगे तो एक दिन आपका वज्र यानी कि आपका स्टेटस, आपका पैसा काम नहीं आएगा। नंबर 2, द ईगो ऑफ द मीडिएटर। भगवान विष्णु ने भी जब अपने दोस्त शिवा का गलत साथ देने की कोशिश की तो उन्हें भी पराजय का सामना करना पड़ा। पराजय यानी कि डिफीट। लेसन ये है कि चाहे आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट या मैनेजर क्यों ना हो, अगर आप किसी की ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रुथ यानी कि शिव और दधीची से लड़ेंगे तो नुकसान आप ही का ही होगा। So what is the moral of the story? डर से आज़ादी तब मिलती है जब आप सोर्स यानी कि डिवाइन से जुड़ते हैं, रिसोर्सेज से नहीं यानी कि वेल्थ और वेपन्स। तो अध्याय 38 to 40 यहीं संपूर्ण होता है। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सभी को हर हर महादेव। जय शिव शंकर।